गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे के वीडियो में अम्ल क्षार लवण चैप्टर से प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, अम्ल क्षार लवण, इन सभी के बारे में अपने डिटेल से पढ़ा और आप लोग को बोला गया था कि अब इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत कम थ्योरी है। आज देखिए कहां तक हम लोग जा पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गौर से। आप लोग को पहले बताया गया था पर लिखाए थे नहीं। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, इसी का नाम है मीठा सोडा। इसी का नाम है पाक सोडा और इसी का नाम है बेकिंग सोडा। और इसी का नाम है रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है। अनुसूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे। ऐसे सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है, मीठा सोडा कहा जाता है, पाक सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। ये सभी नाम से ये जाना जाता है। सर नाम। इसे तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए विद्यार्थी जी अमोनिया साल्वे विधि प्रयोग किया जाता है। कौन विधि? अमोनिया साल्वे विधि। अमोनिया साल्वे विधि से तैयार होता है। अमोनिया साल्वे विधि से ये तैयार होता है। इस विधि में कच्चा सामग्री, कच्चा सामग्री क्या क्या रहता है? नमक, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सभी कच्चे पदार्थ के रूप में होता है। समझ रहे विद्यार्थी? फिर से बात करते हैं। खाने वाला सोडा का अनुसूत्र होता है NaCO3। रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। व्यापारिक नाम है खाने वाला सोडा या मीठा सोडा या पाक सोडा, बेकिंग सोडा का ये नाम है। इसे तैयार करने के लिए अमोनिया साल्वे विधि प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कच्चे सामग्री के रूप में, यानी कच्चे सामग्री खाने का मतलब यह हुआ कि जिसके मदद से, जिसके सहायता से और जिसके मिलाने से ये तैयार होता है, उस पदार्थ को कच्चे सामग्री कहा जाता है। इसके बनाने के लिए आपको सोडियम क्लोराइड यानी नमक चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और अमोनिया चाहिए। समझना? ध्यान से सुनिए। जो निम्नलिखित चरण में होता है, यानी समीकरण के रूप में पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, गौर से सुनिएगा। पहला बार में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित किया जाता है, तब अमोनियम क्लोराइड यानी नवसादर और सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। लेकिन यहां से जो सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है वो खाने वाला सोडा नहीं है। क्यों?
क्योंकि यह जो सोडियम बाइकार्बोनेट है विद्यार्थी, यह जल में अविलेय है, जबकि जो खाने वाला सोडा है वह जल में पूर्ण रूप से तो विलय नहीं होता, बहुत कम विलय होता है, पूरा विलय नहीं कर सकते हो। खाने वाला सोडा का आप उपयोग करते होंगे, आप लोग को बताए थे पुआ पकवान इत्यादि के बनाने में तो घोरा जाता है, तो पूर्ण रूप से घुलता नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि यह जल में पूर्णतः विलय नहीं है, समझा। तो ये खाने वाला सोडा जो है विद्यार्थी, यहां से जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा वो जल में अविलय रहेगा, इसको छान लिया जाता है। अविलय मतलब जो जल में नहीं घुला, अब उसको छन्ना पत्र से छान लेंगे, छान लेने के बाद सुखा दिया जाएगा, समझ रहा है। पहला स्टेप खत्म हो गया, अब सुखाने के बाद कर रहा है, तो जब दूसरा स्टेप चालू हो गया। छन्ना पत्र से उसको छान करके सुखा लिया जाता है, और सुखाने के बाद जब गर्म किया जाता है, किसको गर्म करेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो यहाँ से बनेगा उसको आप गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद वहां जल के अनुबाष्प बन करके उड़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी जल H2O और CO2 दोनों बाष्प बन करके उड़ जाएगा, और आपको वहां से सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3, वहां पर आपको ये प्राप्त होगा, है ना, इस प्राप्त होगा। अब इसको फिर से तीसरा स्टेप, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे, तब आपको बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा बन के तैयार हो जाएगा, जिसका नाम रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रहेगा। तो ये था आपको बनाने के विधि और नाम, इतना नाम से पुकारा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा, बेकिंग सोडा, ये नाम से जाना जाता है। बनाने की विधि अमोनिया साल्वे विधि से, और कच्ची सामग्री के रूप में तो NaCl, H2O, CO2 और NH3 कच्ची सामग्री के रूप में। इसकी बनाने की प्रक्रिया 3 चरणों में बताया गया है आपको, है ना, मैं उसको लिखाऊंगा आसपास से। अब आइए इसका गुण क्या क्या गुण है। तो पहला गुण इसका, तो आप जानते हैं कि कौन सा रंग का होता है, तो सफेद होता है, सफेद ठोस चूर्ण के रूप में, सफेद ठोस चूर्ण के रूप में, यह पहला गुण है इसका। दूसरा गुण है, अभी आपने पढ़ा कि यह जल में पूर्णतः विलय नहीं होता है। तीसरा है, जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है विद्यार्थी जी, तब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है ना। जब इसे वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाता है, तो वायु से नमी को अवशोषित करता है, और अन्य सोडियम बाइकार्बोनेट वाले रवा सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय निर्माण में हाँ विद्यार्थी जी, तो आप लोग को अभी एक गुण बताया गया था, क्या, कि यह सफेद ठोस चूर्ण के रूप में होता है। दूसरा, यह जल में पूर्णतः विलय नहीं होता है, आंशिक भी नहीं कहेंगे, कुछ कुछ बच जाता है, बाकी लगभग विलय हो जाता है। तीसरा, इसका जो जलीय विलयन होता है विद्यार्थी, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है ना। और इसके पीएच मान क्या हो जाएगा, जब क्षार है तो 7 से अधिक हो जाएगा, और क्या होगा कि यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देता है। तो ये सब इसका क्या है, गुण है विद्यार्थी, किसका, खाने वाला सोडा का। तो आइए हम आपको ये सारी बातों को गौर से दिखाते हैं।
इसको लाइन नहीं चलाता है। हाँ कितना बच्चा है लाइन में? 45 से 50। देखिएगा बहादुर, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, सब लिख देते हैं। मीठा सोडा, पाक सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा, है ना, ये सभी इसका नाम है विद्यार्थी जी, है ना, ये लिख दिया गया। अब यहां से क्वेश्चन बना लेंगे कि बेकिंग सोडा किस प्रकार बनाया जाता है? ये आंसर होगा विद्यार्थी। बेकिंग सोडा को अमोनिया साल्वे विधि से तैयार किया जाता है, जिसका कच्ची सामग्री NaCl H2O CO2 और NH3 है। इसे बनाने के लिए नीचे निम्नलिखित समीकरण है। करण पढ़ लीजिए विद्यार्थी जी इसको एक बार गौर से, है। फिर से मैं बोल देता हूं, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा या मीठा सोडा या पाक सोडा, जिसका रासायनिक नाम आप बोलिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका अणुसूत्र होता है NaCO3। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से बना दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है। बेकिंग सोडा
किस प्रकार बनाया जाता है, यानी खाने वाला सोडा जो भी बोले ना, है ना। तो आपको याद रहे कि बेकिंग सोडा को अमोनिया साल्वे विधि से तैयार किया जाता है, जिसका कच्ची सामग्री मतलब जो उपयोग में आने वाला है उसको कच्ची सामग्री कहेंगे। तो सोडियम क्लोराइड है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनियम। इसे बनाने के लिए नीचे दिया गया समीकरण है, हम समीकरण को लिख रहे हैं, आप इसको गौर से सभी विद्यार्थी देखेंगे ध्यान से, है ना। नीचे समीकरण यहाँ के लिए नीचे है ना। तो आप देखिए ऊपर से बता रहे हैं, हर एक पॉइंट को बारीकी से देखते जाइए, जैसे पहले बताते हैं उसको सुनिए, दूसरी बात जब लिखते हैं तो उसको देखिए, बाई मिस्टेक हो तो आप कमेंट करें, है ना। देखिए विद्यार्थी जी, और बाकी के काकी की लेके तो आप लोग सुधारते रहिए। बार बार कहते हैं नोट्स तैयार करने के लिए किताब साथ होना जो बहुत जरूरी है, चाहे राइटर कोई भी हो। यहाँ देखिए, तो पहला इसका जो समीकरण बनेगा विद्यार्थी जी, वो इस रूप में बनेगा, जब जो बोले थे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड जल में विलय तथा सोडियम बाइकार्बोनेट जल में अविलेय पदार्थ बनता है, जिसे छानकर सुखाया जाता है। ये पहला स्टेप हुआ। जब सोडियम क्लोराइड, देखो समीकरण, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन H2O, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित किया जाता है, तब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये अविलेय है, तो इसको छानेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ,
जब सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में H2O कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड जो होता है NaCl जल में विलय, देखो विलय है, और सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट जो होता है जल में अविलय होता है। ये क्या हो गया? अविलय पदार्थ बन गया। अब इसको छानेंगे, इसको क्या करेंगे? छानेंगे। छान लिया गया, ये दर्शा रहे हैं छान लिया गया। ये आपको छानने के बाद है ने इसको सुखाया जाएगा, सुखा लिया भी जाता है यहाँ पर, और फिर गर्म किया जाता है। दूसरा स्टेप है ने, आपको क्या लिखना है कि अविलेय सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जल CO2 बनता है। देखिए विद्यार्थी, हम आगे समीकरण लिख रहे हैं, है ने। देखिएगा दूसरा स्टेप में अविलेय सोडियम बाइकार्बोनेट को, ये इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। गौर से देखिएगा, ऊपर मिटा रहे हैं। हो गया पहला समीकरण पूरा क्लियर। अब दूसरा का बात चल रहा था, हाँ, क्या गर्म करना है। किसको गर्म करना है? तो NaCO3 को क्या करना है? गर्म करना, बैलेंस करना है आपका काम है भाई। क्या बनेगा? तो देखिए ये बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये बनेगा। ये गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बैलेंस करना है आपका काम है। 2 गो सोडियम है तो 2 लगा दो, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन। कार्बन कई गो? 2 गो, तो एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, 2 गो। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो, तो 3 गो यहाँ है, वो यहाँ 4 गो, 2 6 गो। सही हो गया विद्यार्थी। तीसरा स्टेप क्या है सो देखिएगा। अब यहाँ से जो सोडियम कार्बोनेट जो बना, इस सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित कर देंगे, तब बन जाएगा खाने वाला सोडा। यहाँ लिखना पड़ेगा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर खाने वाला सोडा बनता है। यानी अब हो जाएगा Na2CO3 के जलीय विलयन, सेम समीकरण उलट देंगे बहादुर, तो बन जाएगा NaSCO3। यही हो गया आपको बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा, खाने दूध। ये बैलेंस हो गया आपका रेडी। आप इसको पूरे बातों को
पढ़ लीजिए एक बार। यही आपको खाने वाला सोडा बनकर तैयार हो गया, खाइए। देखिए विद्यार्थी, अब आपको इसका गुण के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा के गुण को लिखें। क्वेश्चन है, पॉइंट बना के लिखेंगे, इसलिए निम्नलिखित कर देते हैं। आंसर बेकिंग सोडा का निम्नलिखित गुण है, गुण है। पहला, याद रहे विद्यार्थी जी, आपको अभी मैंने बताए थे, यह ठोस सफेद सफेद चूर्ण की तरह होता है। दूसरा, यह जल में पूर्णतः विलीन नहीं होता है। तीसरा, यह रवेदार पदार्थ है। चौथा, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। पांचवा, इसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। छठा लिख दे विद्यार्थी जी, वही, यह लाल लिटमस, इसका विलयन, इसके इसके विलयन में लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र डालने पर नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। चलिए, ये पॉइंट को, सभी पॉइंटों को याद रखें। यह ठोस सफेद चूर्ण की तरह होता है, यह जल में पूर्णतः विलीन नहीं होता है, यह रवेदार पदार्थ है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसके विलयन में लाल लिटमस पत्र डालने पर उसका रंग नीला हो जाता है। आप इसको गौर से 20 सेकंड तक देखें।
हो गया विद्यार्थी जी। अब देखिए इसका उपयोग आप जानते हैं, बताया गया है, फिर से याद कर लीजिए। अब लिखते हैं इसका उपयोग पुआ बनाने में, पकौड़ा बनाने में, फास्ट फूड बनाने में, ब्रेड बनाने में, पाव रोटी। इसके अलावे इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसके बाद इसका जो उपयोग है आग बुझाने वाली गैस CO2 के निर्माण में। इसके बाद विद्यार्थी जी पेट की अम्लीयता एसिडिटी दूर करने वाली इनो साल्ट का नाम सुना होगा। इनो 5 सेकेंड में 6 सेकेंड में प्रचार करता है, 5 सेकेंड में 6 सेकेंड में गैस दूर करें। इनो साल्ट के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो क्वेश्चन बना देते हैं विद्यार्थी जी। बेकिंग सोडा का उपयोग बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर में बेकिंग सोडा का निम्नलिखित, जब भी पॉइंट बनाना है निम्नलिखित कर दीजिए, निम्नलिखित उपयोग है। आज करने में भी अच्छा रहेगा। पहला बोलिए, पेट की अम्लीयता दूर करने वाली दवा बनाने में। दूसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तीसरा आग बुझाने वाली गैस CO2 के निर्माण में। चौथा याद है, चौथा है खाद्य वस्तु जैसे पुआ, पकौड़ा, ब्रेड के निर्माण में। मुंह में आ गया पानी। पांचवा पेय पदार्थों में, पेय पदार्थ और कुछ और इम्पोर्टेंट, पेट की अम्लता को दूर करने में, दवा बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आग बुझाने वाली गैस CO2 के निर्माण में, खाद्य वस्तु पुआ, पकौड़ा, ब्रेड के निर्माण में, है न। और एक लिख दीजिए, इनो साल्ट के निर्माण में। इनो आप जानते होंगे बहुत कम समय में पेट की गैस को दूर करने वाली एक दवा है, गैस। तो ये था आप लोग का इंपॉर्टेंट बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, पाक सोडा, सोडियम बाइक कार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो विद्यार्थी जी ये सब जो भी आज आप लोग को बताया गया है केवल खाने वाला सोडा के बारे में, पीछे आप लोग को बताया गया था ब्लीचिंग पाउडर के बारे में,
इसके पीछे बताया गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, उसके पीछे बताया गया होगा लवण के डिटेल्स, इसके पीछे बताया गया होगा क्षारक और क्षार के बारे में, उसके पीछे बताया गया होगा अम्ल के बारे में। तो अम्ल से लेकर के हम लोग यहाँ तक आए हैं। अब हम लोग को बहुत कम बचा हुआ है और आप लोग अभी ये नहीं पूछे कौन कौन से कुछ क्वेश्चन के बारे में आप लोग नहीं कर रहे हैं। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूं जिसके बारे में आप लोग को सोच करके रखना है, समझ करके रखना है नहीं? याद रखें, सुनिए गौर से, इसी से रिलेटेड है, संबंधित है। अम्ल से हाथों को नहीं धोना चाहिए, क्यों? ठीक है, अम्ल से हाथों को नहीं धोना चाहिए, क्यों? जवाब बताना है। आप लोग को कमेंट में छोटा से छोटा भी शब्द में भी लिख करके भेज सकते हो, समझ रहे? दूसरा बात, रात्रि के समय फलों को खाने पर वर्जित किया जाता है, क्यों? ठीक है, अति लघु उत्तरीय टाइप पर जवाब दीजिएगा, अच्छा रहेगा, या लॉ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से, रात्रि के समय फलों को खाकर सोने का अनुमति नहीं दिया जाता है, क्यों? अथवा रात्रि में फल को खाने पर वर्जित रोक क्यों लगाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन को भी आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था, याद है? नहीं याद है, चलिए भाई, नहीं याद है तो भी कर। दूसरा क्वेश्चन अभी तो तुरंत बताया। पहला क्वेश्चन था अम्ल से हाथों को नहीं धोना है, या नहीं धोना है तो क्यों नहीं धोना है भाई, इसके बारे में बताना। दूसरा था रात्रि के समय फलों को सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है यदि रात्रि के समय आप दूध का सेवन करते हैं, दूध को पीते हैं सर, तो कुछ पानी को लेना चाहिए, क्यों? ये तीनों शब्दों का जवाब, इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपका भेजना काम है। फिर हम लोग इसी चैनल पर इसी वक्त के साथ मिलेंगे, तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।